वेलकम टू द लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। दिस इज टेलर्स सीरीज। टेलर सीरीज का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक इक्वेशन दिया रहेगा dy बाय dx, उसमें एक वैल्यू दी है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, दैट इज y इक्वल टू 1। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं y ऑफ 0 दिया है यानी y इज 1। सो फर्स्ट हमारा, क्योंकि डेरिवेटिव है तो बेसिकली वो y डैश है, क्योंकि dy बाई dx कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y डैश, तो हम लोग लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ y डबल डैश मतलब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करते जाना है। डेरिवेटिव कब तक करना है, 5-6 बार, जब तक आपको पॉसिबल है तब तक करना है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आपको पता होगा, अगर मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव करती हूँ तो वो आता है 2x। सिमिलरली y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव होता है तो हम लोग करते हैं 2y, लेकिन उसके साथ हमेशा इस y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है अगेन। ये आप एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर सिर्फ y डैश है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y डबल डैश, इसका डेरिवेटिव होगा y ट्रिपल डैश, इसका डेरिवेटिव होगा y फोर डैश। लेकिन अगर y डैश का क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव होगा 3y डैश का स्क्वायर, यानी कि जैसे y डैश यानी x समझ लो, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, राइट। वैसे ही हम लोग करेंगे 3y डैश स्क्वायर, लेकिन ये x था नहीं, ये x नहीं था, इसलिए y डैश का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई y डबल डैश। जैसे हमने यहाँ पे y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया y डैश, वैसे यहाँ पे y डैश का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा y डबल डैश। मतलब आपने जैसे चेन रूल के बारे में सुना होगा, तो वही यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे y डबल डैश रेज टू पावर 4 है सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y डबल डैश का क्यूब तो हो जाएगा जैसे x का करते हैं, लेकिन ये y डबल डैश का आपको फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज y ट्रिपल डैश। अब इसमें और एक चीज़ ये वाली प्रॉब्लम्स में ध्यान में रखनी है कि इसमें अगर लाइक y इंटू वाई डैश आता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको अगर इसका डेरिवेटिव करने बोला है तो इसका डेरिवेटिव करते समय हमको मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज u इंटू वी। तो ये हो जाएगा u यानी कि y डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज y डबल डैश प्लस y डैश इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज अगेन y डैश। मतलब हमने क्या किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज चेंज, हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल। सॉरी, यहाँ पे जो अप्लाई हुआ था वो प्रोडक्ट रूल था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इस तरीके से ये 2-3 रूल्स जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ टेलर सीरीज के लिए। तो ना y डबल डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव किया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे मैंने अभी बताया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, लेकिन y का फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, दैट इज y डैश प्लस x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, x का डेरिवेटिव यहाँ पे ऐड होगा, दैट इज 1। अब इसका फिर से डेरिवेटिव आपको करते जाना है जब तक पॉसिबल है। अब इनमें 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। नाउ इसके ब्रैकेट में आएगा y इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव, जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट रूल बताया वही, y इंटू वाई डबल डैश मतलब y डैश का डेरिवेटिव प्लस y डैश वैसे ही लिख दिया, और y का डेरिवेटिव दैट इज अगेन y डैश, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया 2 इन द ब्रैकेट y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर। नाउ y फोर डैश 2 वैसे ही रख दिया ब्रैकेट के बाहर। अब इसको अलग से लगेगा प्रोडक्ट रूल, अंदर ये हो जाएगा y इंटू वाई डबल डैश का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश, यानी कि u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो y का डेरिवेटिव y डैश प्लस प्लस है इसलिए प्लस लिखा, और y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश स्क्वायर यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, तो 2y डैश, और क्योंकि x नहीं था y डैश था, इसलिए y डैश का फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डबल डैश, तो इट बिकम्स y इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश y डैश, y डबल डैश y डैश की 2 टर्म हो गई, तो हम लोग लिख सकते हैं 3y डैश y डबल डैश। सिंप्लीफाई करके ही रखना है ताकि आपको अगला डेरिवेटिव आसान जाए, और आखिरी डेरिवेटिव हम 5वां भी कर लेते हैं डेरिवेटिव, ताकि आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से समझे। मेन तो इसमें यही है ये वाली प्रॉब्लम्स में। सो यहाँ पे अगेन वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, दैट इज u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर निकल गया, अगेन u इंटू वी लगाया, क्योंकि इसको सेपरेट प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, तो y डैश इंटू डेरिवेटिव ऑफ y फोर प्लस y डैश इंटू सॉरी डेरिवेटिव ऑफ y डबल डैश दैट इज y ट्रिपल डैश, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ y डैश इज y डबल डैश। अब ब्रैकेट कंप्लीट, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो y इंटू वाई फोर डैश प्लस y डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3y डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश का स्क्वायर। अब ये जो हमने डेरिवेटिव्स 5 डेरिवेटिव्स फाइंड किए, इसमें क्या करना है, ये 2 वैल्यूज, पहले सबसे पहला इक्वेशन कि x की जगह 0 पुट किया और y की जगह 1 पुट किया, ये गिवन वैल्यू में से ये तो फाइंड करना है हमको। y ऑफ 0 इज 1,
सो x जो ब्रैकेट होती है वो हमेशा x की होती है, ध्यान, अगले सब टाइप्स में ब्रैकेट इज x, तो y ऑफ x इज y ऑफ 0, x इज 0 एंड y इज 1, तो यहाँ पे पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह कौन पुट कर दिया, जो ब्रैकेट की वैल्यू है दैट इज 0, तो आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे y डबल डैश में मतलब हमने सिर्फ निकाल के रखा था, वैल्यू पुट करना बाकी था, तो हम लोग पहले निकाल लेना है, तुरंत के तुरंत वैल्यू पुट करने की घाई नहीं करना है, उससे क्या होगा कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस है, इसलिए आराम से सब करना है। 2 इंटू वाई, नाउ y इज अगेन 1 एंड y डैश इज जो हमारा पहली वैल्यू आई थी प्रीवियस वैल्यू y डैश 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज 3, ये हो गया 3। नाउ यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 1 इंटू वाई डबल डैश, 1 इंटू वाई डबल डैश इज 3 प्लस y डैश का स्क्वायर यानी कि y डैश यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, ये आंसर आ गया 8। देन यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 1 इंटू वाई ट्रिपल डैश दैट इज 8 प्लस 3 इंटू y dash that is y dash was 1, 3 into 1 is 3, 3 into y double dash यानी कि 3 into 3 9, 8 plus 8 16 plus 1 17, 17 2 जा 34, और आखिरी से भी लिख सकते थे y4 dash, क्योंकि ये और ये रिपीट हो गया है y dash y ट्रिपल डैश, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 y dash y ट्रिपल डैश प्लस 3 y डबल डैश का स्क्वायर, नहीं भी लिखा तो वैसी वैल्यू पुट कर, क्योंकि अगर आपको फर्दर डेरिवेटिव करना है तो वो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। नाउ y ने 1, y4 डैश is 34, 1 into 34 plus 4 into y dash, 4 into y dash is 1 यानी कि 4 हो गया, 4 into y triple dash 8, 8 4 जा 32 plus 3 into y double dash का स्क्वायर, y double dash कौन है 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, so the value becomes 186। अब हमारे पास y dash ये सब वैल्यू आई है, तो मैं काम करती हूँ, मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ y तो हमारे पास है ही 1, y डैश हमारा आया है 1, y डबल डैश यहाँ पे आया है 3, y ट्रिपल डैश हमारा आया है 8, y4 डैश हमारा आया है 34 एंड y5 डैश हमारा आया है 186। नाउ कमिंग टू टेलर सीरीज। सो द सीरीज, आपको सीरीज फॉर्मूला टाइप में ध्यान में नहीं रखनी है, आपको सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना है। पहली टर्म तो हमेशा y ही रहेगी प्लस x इंटू वाई डैश अपॉन में एक डैश है तो 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर, वाई में 2 डैश है तो सब जगह 2 है, देखो x की पावर 2 है, y की डैश 2 है और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 है, y ट्रिपल डैश है तो 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 है, y 4 डैश है तो 4 फैक्टोरियल, x की पावर 5 है, y 5 डैश है तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने 5 तक डेरिवेटिव फाइंड किया है इसलिए 5 तक लेगा। आप 6 एक्सटेंड कर सकते हैं, x टू पावर 6 इंटू 6 y टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो ये हो गया हमारा टेलर का टेलर्स सीरीज। नाउ टेलर सीरीज फाइंड करने के बाद में हमको पुट कर देना है, तो सीरीज क्या बन जाएंगी y1 प्लस y डैश भी क्या है 1 और 1 फैक्टोरियल भी क्या है 1, तो बचेगा कौन यहाँ पे x, x स्क्वायर, y डबल डैश क्या है 3, 3 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या आता है 3 2 जा 6 अपॉन एक्स क्यूब और y ट्रिपल डैश यानी है 8, अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस x इज टू पावर 4, 4 फैक्टोरियल इज 24 और ये है 34 प्लस 5 फैक्टोरियल 120, x इज टू पावर 5 और ये हमारा है 186, और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3 प्लस 17 बाई 12 x इज टू पावर 4 प्लस 93 बाई 60 x इज टू पावर 5। ये आप कैलसी पे आजकल की कैलसी पे डायरेक्टली आ जाता है, ये पुट किया तो ये वैल्यू अपने आप आ जाती है। सो ये हमारी रहेगी फाइनल आंसर, फाइनल सीरीज, लेकिन हमको फाइंड करने बोला है ये दोनों, तो सिंपल है y ऑफ 0.1 एंड y ऑफ 0.2, हमको सिर्फ 0.1 x की जगह पुट करना है, तो क्या आएगा 0.1 प्लस 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4/3 इंटू 0.1 का क्यूब 17/12, 0.1 का 4 पावर 93/60, 0.1 रेज़ टू पावर 5, और हमारा जो फाइनल आंसर इसके पुट करने के बाद आता है 1.1165। सो आंसर्स आर रिटन इन माई कॉपी, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशंस, वो आपको सिर्फ कैलसी पे फीड करना है, दैट्स इट, उसमें कुछ सिखाने वाली बात नहीं है, आपको कैलसी पे फीड करके आंसर्स निकालना है। और 0.2 के लिए जब निकालते हैं तो x की जगह 0.2 फीड कर दिया, सो वेर वेर बी क्यूब, सॉरी क्यूब
and 17 by 12, 0.2 raised to power 4, 93 by 60, 0.2 raised to power 5. And the final answer is 1.2734. So this was all about Taylor series. आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसको मैं रिप्लाई करूँगी, सॉल्यूशंस बताऊँगी. सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर. नेक्स्ट मेथड में जल्दी मिलते हैं.